नमस्कार मित्रों, मैं हूं के बी पांडे और आप देख रहे हैं सनातन धर्मपीठ यूट्यूब चैनल। मित्रों, भगवान शिव जिन्हें आज विभिन्न पंथों के द्वारा निराकार ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर और लोग शिव को साक्षात परम ब्रह्म मानते हैं। देखिए, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि शिव भगवान श्री राम के भक्त थे नहीं हैं, वो तो नियंता है, अविनाशी है, अच्युत है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि ये सच्चिदानंद है तो और सच्चिदानंद कौन है? मैं आपको सच्चिदानंद के बारे में बताऊंगा कि सच्चिदानंद राम है या शिव। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भगवान शंकर के आराध्य भगवान राम हैं। कैसे? जब माता सती को मोह हुआ था, माता सती भगवान की परीक्षा लेने गई जंगल में, भगवान राम की। वहां माता सीता का रूप धारण करती है वो। इसके बाद भगवान उन्हें पहचान जाते हैं। फिर भगवान उन्हें अपना रूप दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं, जो घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। माता सती चकित हो जाती हैं, भ्रमित हो जाती हैं। कुछ समय के लिए उस स्थान से हिल नहीं पाती है, वहीं पर भ्रमित होकर बैठ जाती हैं। फिर उठती हैं, मन में संकोच करते हुए कि भगवान शंकर ने कहा था कि हे सती, वही सच्चिदानंद भगवान है मेरे इष्ट देव, जो जंगल में तुम्हें मिले थे। क्योंकि वहां से जब वो लोग आ रहे थे तो भगवान शंकर बीच रास्ते में भगवान राम को देखे थे। क्यों देखे थे? क्योंकि उनके मन में भक्ति की प्रबल प्यास, दर्शन की प्रबल प्यास, भक्ति की पराकाष्ठा, आनंद मस्ती की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गए थे। कुंभ ऋषि के पास राम कथा सुनकर आ रहे थे भगवान माता शंकर और माता सती, और राम कथा सुनने के बाद तो स्वाभाविक है कि हृदय प्रफुल्लित होगा मनुष्य का। तो वहीं आए और रास्ते में भगवान मिलते हैं। भगवान शंकर सिर्फ इतना ही कहकर कि जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कहे चले मनोजन सावन, रामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर कर लेते हैं। सती के मन में संदेह होता है कि शंकर जगत बंदे जगदीशा स्वर्णर मुझे नाम शीशा, तीन इंद्र को सुता ही किन्ने पर नाम कहे सच्चिदानंद मुझे नाम। तो सच्चिदानंद तो राम है, सत्य, ये फायदा है। अब राम की परीक्षा ली सती, इसलिए शंकर भगवान ने उनसे पूछा कि क्या सती तुमने परीक्षा ली? तो माता सती ने कहा कि कछ न परीक्षा लिंग गोसाई, किंतु तुम प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था वैसे मैं भी प्रणाम किया। तब शंकर देखे कर ध्याना, सती जो चरित्र किन्नी सब जाना। तब भगवान शंकर ध्यान करके देखते हैं और सती ने जो किया था सब देख जाते हैं। बड़ी ग्लानि होती है, क्योंकि माता सीता का रूप धारण किए है माता सती ने, और माता सीता भगवान शंकर की माता है, माता मानते हैं। तब वहीं शंकर भगवान मन में संकल्प लेते हैं कि यही तन सती भेंट अब नाहि, शिव संकल्प किन्न मन माहि। आकाशवाणी होती है ऊपर से कि धन्य हो शंकर जी, धन्य हो भोलेनाथ, रघुपति का व्रत धारण करने वाला आप जैसा कौन है। एक जगह रामचरितमानस में यह भी है कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिन पग तजी सदी असदारी। अब शिव इतनी प्रबल सत्ता इस विश्व में सबसे ज्यादा पूजनीय क्यों है?
क्योंकि वो राम के भक्त हैं और उनके जैसी भक्ति कोई नहीं करता है। और जाना तो तुम्हें हो जाए, वो राम को जान चुके हैं इसलिए वो स्वयं राम है। भगवान शंकर ध्यान में बैठते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहज 87 तजे समाधि संभव अविनाशी। ध्यान से उठते हैं, राम राम शिव सिमरन लागे, जानी सती जगतपति जाने। तो इसमें संदेह नहीं है, राम और शिव दोनों समकक्ष हो चुके हैं, क्योंकि शिव साधना के बल पर राम के समकक्ष हैं और ये दोनों लोग एक दूसरे के इष्ट हैं। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविध गवित संताप निवारण है विभु। और भगवान शंकर सचमुच में सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भाभी को मेटने की क्षमता है इनके अंदर। भाभी को मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार कुमारी। भगवान शंकर के बारे में माता पार्वती जब तप कर रही थी तो कहा गया था कि भाभी को मेटने की क्षमता है भगवान शंकर के अंदर। इसलिए मित्रों, शिव साक्षात राम है और राम साक्षात शिव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस सच्चिदानंद परम ब्रह्म के स्वरूप की हम वंदना करते हैं। इसलिए कहा गया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतन्य नमामि। अर्थात कपूर के समान देह वाले, करुणा के अवतार, दया करने वाले, संसार के सार, सर्पों की माला पहनने वाले, सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करने वाले भवम भवानी चैतन्य नमामि, ऐसे भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। प्यारे मित्रों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत